नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? और आपकी अपनी शानदार ऑड वन आउट विजाती छाटना की दूसरी क्लास लेकर हाजिर हूँ। एक बार जल्दी से सभी लोग इस सेशन को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक कर दीजिए शेयर, जिनका मिशन 2025 में सिलेक्शन लेना है। क्यों मेरे अर्जुन, आप ही से कह रहा हूँ, और एक क्लब आपसे भी तो कह ही रहा हूँ। तो जरा एक बार सभी लोग कॉपी पेन के साथ बैठो और सेशन में आप लोग लगातार बच्चों कमेंट के माध्यम से बता रहे हो कि चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, और रियल में देखो सबसे आसान तरीके से बिल्कुल अपडेट और खतरनाक टाइप वाले सवाल मैं आपको करा रहा हूं बच्चों, जो जरा हटके हैं, है ना। आप कहते हैं तेरी झलक सबसे अलग वाले क्वेश्चंस, अपडेट, और जिनमें एसएससी ने आपको पटखनी देने की कोशिश की है, हम लोग उन सवालों को बड़ी आसानी से कर रहे हैं। तो चलिए दूसरी क्लास के लिए हैं सब लोग तैयार? बहुत बढ़िया बच्चों। और डेली आपकी क्लास शाम को 6 बजे आ जाती है, तो आप लोग कहीं भी रहें 6 बजे अपनी क्लास को कर लिया करें। कल की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन तक आपको डिस्कस कराया था बच्चों। अभी हम लोग बहुत कम 15-20 क्वेश्चन को ही कर रहे हैं बड़े मजे-मजे के साथ, ताकि आपका बहुत अच्छे से होता जाए तैयार, क्योंकि हम लोग सातों दिन अपनी क्लास को करें बच्चों। तो आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहे हैं, और आड वन आउट का विजाती छांटना का 16वां सवाल आपके सामने, आपको बताना है इसमें उत्तर क्या होगा। क्या है? 5 आकृतियां दी जा रही, जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान गुण रख रही बच्चों, और एक उससे असंगत है, डिफरेंट है, अलग है। जो अलग है वो आपका उत्तर होने वाला है। मैंने कहा था विकल्प की जो आकृतियां इसमें मैच कर जाएंगी वो आपका उत्तर नहीं होगी, जो इनमें से पांचों में मैच नहीं करेगी वो आपका उत्तर बन जाएगा। और मैच करते समय मैंने आपको सिखाया है कि उस पे एंगल देखोगे, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, एक चित्र है, दो चित्र है, काला ब्लैक है, खोखला है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, क्या मूवमेंट है, सारी चीजों को देखना बच्चों। अब ऑप्शन बी को अगर चेक करिएगा, तो ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका तुरंत यहाँ पे नजर आ गया, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला। अगर डी को चेक कर लो बच्चों, तो डबल डबल त्रिभुज यहाँ नजर आ गया, तो आपका ये उत्तर नहीं होगा, काटते जाओ। इसको देख लो बच्चों, यहाँ नजर आ गया तो उत्तर, तो अपने आप करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के पास नेक्स्ट आ गया। इसको देख लो बच्चों। इसको देखोगे तो आपको देखना है कि इसमें से 3 एक समान होंगे, एक अलग होगा, वो अलग वाला आपका उत्तर होगा। अब वो अलग है कौन-सा, ये आपको बताना है। अब बताओ, पहला अक्षर क्या है? यच बच्चों। और यच यच का मान कितना होता है? 8। अरे रुको, ऊपर ही लिख देते। तो बच्चों पहला अक्षर आपका यच है, यच है। और फिर दूसरा अक्षर कौन-सा? यफ है। तो यच का मान 8, यफ का मान 6, 8 और 6 14, 14/2 बराबर 7, 7वां अक्षर जी। तो देखो ना, पहला तीसरा अक्षर जब हमने जोड़ के आधा किया तो बीच वाला अक्षर मिल गया। चलो देखते हैं क्या इस नियम का पालन यहाँ भी हुआ है क्या? आप लोग भी कमेंट करके आंसर देते रहना बच्चों, मिशन रुकना नहीं चाहिए। तो बताओ, पहला अक्षर आर, आर का मान 18, तीसरा अक्षर पी का मान कितना? 16, 16/2। तो सभी बोलो कि 18 16 34, 34/2 बराबर 17, 17वां अक्षर क्यू होता है, यानी हम लोगों का ये भी सही निकल गया। अब जरा हम आपका तीसरा चेक करते भाई। तीसरे में मुझे ये बताओ, यू का मान 21, डब्लू का मान कितना होगा? 23, बटे में कितना कर दो? 2। बच्चों आ जाएगा ये कितना? 44, 44/2 बराबर 22। सबको पता 22वां अक्षर वी है। तो बच्चों अपने आप जब ये 3 क्लियर हो गया, तो बिना किसी संकोच के आप लोग कमेंट करके बोलो कि आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो यस या नो। क्यों? क्योंकि अगर इसी नियम का प्रयोग करोगे तो भाई यल का मान 12, के का मान 11 होगा, बटे 2 कर दोगे, 23/2 तो 11.5 आएगा बच्चों। जबकि इसके बदले में अक्षर यक्ष लिखा, जिसका मान क्या होता है? 24 होता है। तो यही वाला विकल्प क्या हो गया? असंगत हो गया, अलग हो गया। और जो असंगत होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सवाल? अच्छे समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया। बच्चों आपका ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर हमने डाल दिया है, तो जो भी बच्चा ना जुड़ा हो, कीर्तिमान एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ सारा पीडीएफ, भर्तियों की जानकारी, सब कुछ आपकी तैयारी का वहाँ पर उपलब्ध रहता है। वहाँ से लीजिए, तैयारी करिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि जो भी लोग हैं कम से कम पैसा किसी की पढ़ाई में आड़े ना आए। ये हमारा मिशन और विजन है। आप भी इसमें शामिल होइए और ज़रूरतमंद बच्चों को इस क्लास को पहुँचाइए, जो पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ से गौर करो, देख कर समझ में आ गया होगा।
कि अगर इस क्वेश्चन को ले लो हम 7 का क्यूब कर दें तो 7 का क्यूब 343 होगा, दूसरी संख्या आ गई। और में से अगर हम 10 को माइनस कर दें तो 333 आएगा, 333 आएगा। जबकि मुझे दिख गया है कि यहाँ पे 331 लिखा है। मैं देखता हूँ कि क्या मेरा आगे भी ये फंडा कारगर हो रहा है जी। अगर आप सेकंड ऑप्शन को लीजिएगा बच्चों, सभी लोग प्यार से बोलो, 6 का क्यूब बोलो, 6 छक 36 छक 216, 216 में से 10 को घटा दूंगा तो 206 आने वाला है। यहाँ पर इस फंडे को देखें, 5 का क्यूब कर देंगे बच्चे तो 5 पच्चे 25, पच्चे 125, 125 में से 10 को घटा दे तो 115 आ जाएगा जी। ठीक है, इसी नियम का प्रयोग यहाँ कर दूं तो 4 का क्यूब बच्चे 64 होगा, 64 में से 10 को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास 54 आया। अगर मैं ये कहूं कि क्या सीखे हो तो आप कहो सर पहली वाली संख्या का क्यूब कर दो तो मेरी दूसरी संख्या आ जाती है। फिर मेरे बच्चे दूसरी वाली संख्या में से 10 को माइनस कर दूं तो मेरी तीसरी संख्या आ जाती है। और इस वाले रूल का, इस वाले नियम का जो प्रयोग करता है वो विकल्प बी है, सी है, डी है। ये तीनों में एक समान गुण हो गया, लेकिन विकल्प ए इससे अलग है। अब विकल्प ए इससे अलग या असंगत है तो सबको पता है जो असंगत होगा वो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर आपका विकल्प ए होगा। क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा सबको? बहुत शानदार। अब आप लोगों को अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना और देखना है कि इसका उत्तर क्या होगा। जरा एक बार आप लोग भी चाहो तो कोशिश कर लो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे गौर करो बच्चों, टी वी आर है, बोलो टी का मान कितना होता है जी 20, वी का 22, तो 20। रुक जाओ, थोड़ा सा इसको अलग भी कर दूं, ये कलर ले लो रेड वाला ना। तो 20 2 22 +2 होगा, और 22 के बाद 18 तो माइनस का 4 आएगा। यानी यहाँ पे रूल लगा है कि पहले से दूसरे में +2 और दूसरे से तीसरे में -4 लगा है। बच्चों यहाँ पर दूसरा चेक करो, 4 और 2 6, 6 में से 4 घटा दो 2, वही नियम लगा। 17 2 19 और -4 15 बच्चों, तो 3 में एक समान गुण हो गया, चौथा अपने आप आपका उत्तर होगा। फिर भी चेक करना, देख लो, के का मान होता है 11, जी का मान होता है 7, माइनस का 4 होगा, जी का मान 7, आई का मान 2 प्लस का 2 हो। क्या बोलोगे कि सर सभी में +2 -4 का नियम है, किसमें? ए, बी और सी में एक ही नियम लगा। जबकि विकल्प डी में बच्चों -4 + 2 का रूल लगता है। इस नाते करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे सब लोग करो। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको लीजिएगा और आराम से करते हुए हमें बताइए कि 20 नंबर क्वेश्चन आप कैसे करोगे। बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग होनी चाहिए, तो 153 के बाद बेटा 151, ये गलत टाइप हो गया है। 153 के बाद 151 रहेगा। अब इसको चेक करो, बताओ 153 के बाद 151 लिखेगा तो -2 करेगा, 151 के बाद 47 लिखेगा तो -4 हो जाएगा। बोलो यस या नो, बोलो भाई। अगर बच्चों 171 के बाद 169 लिखिएगा तो -2 होगा, 169 के बाद 167 है तो -2 होगा, 183 के बाद 181 तो -2, 181 के बाद 179 तो -2 होगा, 201 के बाद 199 तो -2, 199 के बाद 197 तो -2। यानी आपने क्या डिसीजन लिया कि सर विकल्प बी, सी और डी में एक ही रूल लग रहा है, -2 -2, -2 -2। जबकि जबकि मेरे प्यारे बच्चे, जबकि ऑप्शन ए में रूल लग रहा है -2 -4 का। तो कौन अलग हो गया? ए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी आपको? बढ़िया है। अगर समझ में आ रहा है तो हमें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ जाना चाहिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए, 21 नंबर बच्चों। 21 नंबर के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे गौर करो क्या क्या हुआ। पहला ऑप्शन है एफ, एफ के बाद कितना लिखा है? डी बच्चों। तो एफ के बाद डी लिखा गया तो एफ का मान 6, 6 के बाद में आएगा 4 तो -2, 4 के बाद 2 तो -2 हो जाएगा। जेड का मान 24 26 होगा, यक्स का 24 22, तो यानी 26 - 2 बराबर 24 - 2 22, -2 -2। ए का मान 10, आई का 9, तो यहाँ से हो जाएगा
1 हो जाएगा, और 9 माइनस 2 तो -1 -2, यल तो यानी 12 में से 2 घटा दो, 10 में से 2 घटा दो। तो बच्चों आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जो विकल्प ए, बी और डी है, ए, बी और डी, इसमें जो रूल लग रहा है वह -2 ये गैपिंग है अंतर अक्षरों के बीच में। जबकि सी वाले विकल्प में पहले वाले -1 दूसरे में -2 है, तो इन तीनों से ये वाला क्या है? डिफरेंट है, अलग है, यानी असंगत है, और जो असंगत है वही हमारा आंसर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अभी निर्देश बार बार हम इस नाते नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि दिए गए 4 विकल्पों में एक अलग है, एक पढ़ना है। सब आपके सीजीएल के पूछे गए प्रश्न आप देख ही रहे हो, तो यहाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इन्हें फटाफट हल करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। है जी, बढ़िया बॉस। अब जैसे आपने 22 नंबर को देखा होगा, तो 22 नंबर में एक प्यारी सी गैपिंग दिख रही होगी कि 92 के बाद कोई 72 लिखेगा, यानी 72 20 92, तो बच्चों माइनस का 20 हो जाएगा। लेकिन 72 के बाद 52 आ जाएगा बच्चों, 72 के बाद 52 आएगा तो ये कितने की कमी हो गई? 72 के बाद 52 आया तो कितने कमी हो गई? तब भी 20 की कमी हो गई, 20 की कमी हो गई बच्चों। फिर यहाँ देखो 56 20 76 -20, 56 में से 20 घटा दो, माइनस का 36 आएगा। फिर अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें तो 98 के बाद में 78 है, तो -22 मुझे दिख रहा है ना बच्चों। फिर 78 के बाद में 56 बच्चों, तो -20, यहाँ पे -22 हो गया। 88 में से 20 घटा दो, 68 आएगा, रुको ऊपर से कर दे। यहाँ पे भी -20 है और यहाँ पर भी -20 बच्चों। तो आपने गौर किया कि आपका ऑप्शन ए, बी और डी में रूल लग रहा है -20 का। जबकि स्टूडेंट ऑप्शन सी में आप देखो, पहला वाला तो -20 लेकिन दूसरा वाला -22 है, और इसीलिए ये आपका अलग हो गया, और ये अलग होने का मतलब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है, बढ़िया है। चलो 23 नंबर सवाल लीजिए, बढ़िया सवाल, इसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। बताओ, यम कमान 13, पी कमान 16, तो 13 3 16, 16 4 20 होगा, 6 3 9 9 4 13, मान याद है ना सबको? जी का मान 7, जे का 10, 7 3 10 और 4 14। अब बिना चेक किए ही अपना उत्तर विकल्प डी दे दो, क्योंकि 3 एक समान दिख गए। फिर भी चेक कर लो, डी का 4, जी का 7, तो प्लस का 3 हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन 7 में 2 जोड़ोगे तब 9 आने वाला है, तो आप कहोगे सब में क्या आया जी? एक रूल आया +3 +4 का, जबकि इसमें +3 +2 का है, तो आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लीजिएगा और इसका उत्तर करिएगा बच्चों। यहाँ गौर करो तो आपको फिर वही एक डिफरेंट है, सारा कुछ निर्देश लिखा, बार बार आपने पढ़ ही लिया है, बहुत एक निर्देश पढ़ ही देता हूँ। संख्याओं के विषम समूह का हमें चयन करना है, या नोट कहते हैं उनको संघटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी है। जैसे 13 है तो 13 पर आप जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करोगे, लेकिन 13 को 1 और 3 समझकर हल नहीं करना है बच्चों। ठीक है, ऐसा हम नहीं करें, एसएससी ने कहा हुआ है। अब यहां से गौर करो ऑप्शन ए। मेरे बच्चे आप सबको पता है कि अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें, तो 15 की स्क्वायर बोलोगे सर ये तो 225 होगा। 225 में से अगर हमने 5 को घटा दिए तो हमारे पास 220 आएगा। फिर अगर हम 220 में से हमने 5 को घटा दिए तो नो डाउट हमारे पास ये 215 आने वाला है, 215 आने वाला है। हो गया, यानी आपने देखा कि यहाँ पे पहली संख्या का स्क्वायर करके -5 करने पर जो दूसरी संख्या आई उसमें से भी 5 कर दिया, घटा दिया, तब आपको तीसरी संख्या मिलती है। इस नियम का प्रयोग विकल्प ए में आपको देखने को मिलता है। वहीं पे
विकल्प बी की तरफ बढ़ जाओ। जैसे बच्चे विकल्प बी की तरफ बढ़ोगे तो दिख रहा होगा कि सर 10 का स्क्वायर कर दें डायरेक्ट, 10 दहा में 100 में से केवल 5 घटा दें तो 95 आएगा। 20 का स्क्वायर कर दें तो 400 में से केवल 5 घटा दें 395। 25 का स्क्वायर कर दें 25, 25 से 625 में से केवल 5 घटा दें तो इतना। तो यानी बाकी जो विकल्प आपको दिख रहे हैं बी, सी और डी, इनमें एक ही नियम मिल रहा है बच्चों कि पहली संख्या का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, दूसरी संख्या आ जाएगी। उसमें से केवल एक बार 5 घटा दो, तीसरी संख्या आ जाएगी। तो इस बेस पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बन गया, क्योंकि इसमें दो दो बार 5 को घटाया गया, जबकि बाकी में 5 को केवल एक ही बार घटाया गया है। चलो 25 नंबर के सवाल करिए और इसका झट से उत्तर सब लोग दे दो। अब अगर इस क्वेश्चन को हल करूं तो आप क्या बोलोगे? सर 600 में आप 2 की भाग कर दीजिएगा तो 600 का आधा 300, 300 का आधा बच्चों 200, 400 का आधा मेरे प्यारे बच्चे 200। बेटा 200 का आधा कितना होता है? 100 होता है। लेकिन इस नालायक ने कितना लिखा? 50 लिखा, तो इज नॉट इक्वल टू। यहाँ चेक कर लो, 1000 का आधा 2 से भाग करो 500, 500 में 2 की भाग करो 250, 200 में 2 की भाग करो 100 आएगा, 100 में 2 की भाग करो तो आपका 50 आएगा। आप ही बता दो ऑप्शन कौन सही होगा? विकल्प बी। क्यों सही होगा? क्योंकि बाकी विकल्पों में बार बार जो संख्या दी जा रही है उसमें 2 से भाग किया गया और उसकी दोनों संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन विकल्प बी में पहली संख्या पालन करती, दूसरी पालन नहीं करती, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 25 हो गया बच्चों। 26 पर चलें। लो 26 नंबर की क्वेश्चन को देखो। अब 26 नंबर में आप देखें, W का मान 23, D का 4, तो 23 और 4 जोड़ दो तो 27। जिन दो अक्षरों को आपस में जोड़ने पर 27 है, क्या कहलाते हैं? विपरीत अक्षर। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया और नहीं पढ़े हो देख लो। यहाँ बच्चों यल का मान 12, ये आपका 6 है, तो 12 के बाद 6 आएगा तो फिर ये माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, होगा ना। y का मान 2, y का मान 25, b का 2, 25, 25 और 2 27 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 24, r का 18, 18 6 24, तो माइनस का 6 हो जाएगा, चलेगा। 16 p का मान 16, k का 11, 16 11 27 हो जाएगा। और यस का मान 19 होता है, यम का मान 13, 13 6 19 माइनस 6 होगा बच्चों। अपने आप करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी वाला उत्तर होगा आई आर एम टी। आई का मान 9, आर का 18, 18 9 27, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यम का मान 13 होगा बच्चों और बी का 20, तो 13 7 20। फैसला खुद कर लो। यहाँ सब में पहले दो अक्षर का हो रहा था 27 और फिर -6, जबकि विकल्प डी में 27 के बाद में प्लस का 7 हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। चलो 27 नंबर के क्वेश्चन को 10 सेकंड का मौका देता हूं, देखो आप में से कौन कौन इसे लगा के तुरंत के तुरंत हमें बता पाएगा। 4 में से एक आपको डिफरेंट चुनना है, जो चुन पाओ तो ठीक, ना चुन पाओ तो कोई बात नहीं। मेरा हर बच्चा जानता है कि ये ई का मान 5, बी का 22, यस का 19, 5 22 27 हो जाएगा, विपरीत अक्षर। और ये जो विपरीत निकाल दिए तो 22 22 के बाद 19 लिखा तो माइनस का 3 हो जाएगा ना। 18 9 27 होगा, 18 9 27 तो विपरीत अक्षर हो गए। और यहाँ से 18 के बाद में 16 लिखा तो माइनस का 2 हो गया। 5 22 27, 5 के बाद 2 तो माइनस का 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 20 7 27 होगा जी, 27 होगा बच्चों, माइनस का 3 आएगा। खुद फैसला कर लो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और डी में क्या रूल लगा बच्चों। पहले दोनों अक्षरों को जोड़ करके 27 लाया गया, फिर दूसरे वाले अक्षर में से 3 घटा करके तीसरा वाला अक्षर को लिखा गया है। जबकि हमने विकल्प बी पर ध्यान दिया, विकल्प बी पे ध्यान दिया तो हमें कहानी थोड़ी सी डिफरेंट नजर आई। विकल्प बी में हमें दिख रहा है कि 27 तो है लेकिन माइनस का 2 किया गया, इसी नाते ये अलग हो गया और इससे हमने अपना उत्तर चुन लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। सीरीज ये कंप्लीट हो जाए बेटा तो फिर से आपकी एडवांस गणित से करेंगे शुरुआत, ज्योमेट्री से। ठीक है,
चलिए बच्चों, आपकी डिमांड थी कि एक बार रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर दी जाए, मैं आपके ही काम को पूरा कर रहा हूँ। अब इसको देखो, तो 6 गुणे 10, 6 दहा में 60, 60 में से 10 घटा दो, बराबर आ गया 50। इसको देखो, 7 गुणे 10 बराबर 70 में से 2 घटा दो, बराबर 68 आएगा, हिसाब किताब कर लेंगे। 8 गुणे 10 बराबर में 80 में से 10 को घटा दो, बराबर 70 आएगा। इसको देखो, 9 गुणे 10 बराबर 90 माइनस 10 बराबर 80। बेटा आप ही हमें बता दें कि इसमें आंसर क्या होगा, इस पे आंसर क्या होगा, खुद बोलो कमेंट करके। कहोगे सर इसमें सब कुछ तो ठीक है, ये विकल्प बी वाला मेरा डिफरेंट हो गया, क्योंकि बाकी सबको आपने देखा कि एक बार 10 से गुणा किया, जो कुछ है उसमें से 10 घटा दो, हमारा उत्तर आ गया। जबकि बी वाले में ऐसा नहीं हुआ। बी वाले में 10 से गुणा तो किया मैंने, लेकिन बाद में मुझको -2 करना पड़ा, तब ये आता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, 28 नंबर क्लियर होगा मुझे लगता है आप लोगों को। मैं अब आप लोगों को आपका 29 नंबर करा रहा हूँ। 29 नंबर जरा करो, उत्तर बोलो तो मज़ा आएगा। 29 नंबर को उत्तर देना चाहता कोई भी बच्चा, कोई भी सूरवीर महावीर जो भी बच्चे हैं। देखो इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, अलग भी कर सकता हूँ, नियम यहीं से देख लो अलग से। भाई आई का मान 9, डी का 4, ए का 1, वाई का मान 25 होगा बच्चों। तो जब 2, आई का मान 9, 9 के बाद 4 आएगा, तो 9 में से 5 को घटा दें तब ना 4 आएगा। 4 के बाद 1 आएगा, तो तब तो 3 को माइनस किया होगा तब ना आएगा बच्चों। और जब हम 1 में से 2 घटा देंगे तो जेड, जेड के पीछे वाई, तो -2 आएगा। तो पहले वाले में रूल लगा -3, -2, -5, -3, -2। हम सेकंड वाले को चेक करेंगे। सेकंड में मुझे बताओ, यस का मान 19 होता है, यन का 14, यस का 19, यन का 14, जे का 10, यस का 8। 19 के बाद 14 आएगा तो -5 हो गया। फिर 14 के बाद में अगर 14 के बाद में अगर आपको मिलता है 10, तो माइनस का 4 होगा। 10 के बाद 8, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्यू का मान 17, जे का 12 होता है, तो 12, 5, 17, तो -5 हो जाएगा। और यल के बाद यच, 8, 4, 12, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और यच के बाद यफ, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो बच्चों, ये है बी का 22 होता है, क्यू का 17, 17, 5, 22, तो -5 हो जाएगा। और क्यू का 17, यम का 13, 13, 4, 17, माइनस का 4 होगा। यम का 13, के का 11, तो माइनस का 2 होगा। मुझे लगता है कि रिश्ता पक्का हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ कि तीनों में एक ही जैसे नियम का प्रयोग किया गया, और जबकि आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है बच्चों, ए हो। आ गए आज के 30 नंबर के सवाल पर। 30 नंबर के क्वेश्चन को मैं चाहता हूं पहला मौका मैं आप लोगों को दे दूं, ताकि आप लोग झट से उत्तर दे दें। आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में मुझको ये लग रहा है मेरे बच्चे कि अगर मैं ऑप्शन ए में आता हूं, तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा कि अगर हमने 3 का क्यूब कर दिया, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होने वाला है। 27 में अब कितना जोड़ दें बच्चों? 27 में 17 जोड़ दें, तब जाके 44 आएगा, तब जाके 44 आएगा। तो +17 किया। लेकिन बी का देखो, 4 का क्यूब कर दो डायरेक्ट 64, 5 का क्यूब कर दो 125, 5 पच्चे 25, 25 125, 6 का क्यूब 6 छक 36, 6 216। यानी क्या बोलोगे सर, बी, सी और डी में जो पहली संख्या है, अगर हम उसका क्यूब कर दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाती है। जबकि विकल्प ए में ऐसा नहीं है, पहली संख्या क्यूब करके जब हम 17 जोड़ रहे हैं तब उत्तर आ रहा है। ये अलग हो गया, और जो अलग हो गया वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके हमें सब लोग बता देना आज का सेशन कैसा लगा है। क्या ये नए नए सवाल, नए नए कॉन्सेप्ट, बेहतरीन सवाल आप लोगों को पसंद आ रहे हैं? जरा जोरदार तरीके से बिना कंजूसी के एक बार कमेंट करना, ताकि हम आपसे फिर मिले कल आपकी अगली क्लास बच्चों। हमने कहा हम कहीं भी होंगे, आपकी क्लास 6 बजे जरूर पहुंचेगी। आप पढ़िए, सारे भारतवासियों को पढ़ाइए। जिनको कम से कम एक सरकारी नौकरी लेना है भारत सरकार की, जिनको भटकना है उनको भटकने दो, उससे टेंशन ले। मेरे प्यारे बच्चे, तो आज का सेशन आप लोगों ने देखा और इसके साथ सहयोग भी किया, इसलिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।